राजकुमार की प्यारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगलों और चमकती नदियों वाले राज्य में एक युवा राजकुमार नामक लियो रहते थे। लियो एक सामान्य राजकुमार की तरह नहीं थे। राजमहलों और योद्धाओं के साथ प्रशिक्षण के बजाय लियो को जादुई जंगलों में घूमना और अद्भुत जीवों से दोस्ती करना बहुत पसंद था। एक सुबह जब लियो एक फूलों से भरे प्रांगण में घूम रहे थे, उन्होंने एक छोटे से चमकदार प्राणी को देखा जो मकड़ी के जाले में फंसा हुआ था। यह एक परिखठा थी, जिसकी पंखों की चमक और आंखों में चिंता की झलक थी। ओह, कृपया मेरी मदद करो, परिखठा ने विनती की, उसकी आवाज जैसे छोटे छोटे घंटियों की झंकार। लियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जाले से निकाला। परिखठा ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने आभार के रूप में लियो को एक इच्छा पूरी करने का प्रस्ताव दिया। लियो ने गहराई से सोचा। वह अनंत धन या अपार शक्ति की कामना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ सरल और महत्वपूर्ण चुना। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा जरूरतमंद लोगों को समझ सकूं और उनकी मदद कर सकूं। परिकठा ने गर्मी से मुस्कुराते हुए उसकी इच्छा पूरी की। उस दिन से लियो के पास एक विशेष उपहार था। वह किसी भी व्यक्ति की जरूरतों और चिंताओं को समझ सकता था, चाहे वे मानव हों या जादुई प्राणी। एक दिन जब लियो एक गहरे और रहस्यमय जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने एक चिंतित ड्रैगन को देखा जिसका नाम एम्बर था। एम्बर को उसकी गर्म मिजाज के लिए जाना जाता था, लेकिन लियो ने उसकी कठोर बाहरी छवि को पार कर देखा और उसकी अकेलापन महसूस किया। क्या हुआ एम्बर? लियो ने कोमलता से पूछा। एम्बर्स ने लंबी सांस छोड़ी, उसकी नथुनों से धीरे धीरे लपटें उठ रही थीं। मैं अकेली हूं। मेरे दोस्त सभी अपने अपने साहसिक कारनामों पर चले गए हैं और मैं यहां अकेली रह गई हूं। लियो का दिल एम्बर के लिए दुखी हो गया। उसने सही तरीके से समझा कि क्या करना है। लुमिना की उपहार से उसने पूरे जंगल से जीवों को एक भव्य दावत के लिए बुलाया। परिकठाएं, बात करने वाले जानवर और यहां तक कि शरारती प्राणियों ने भी। सभी ने एम्बर के चारों ओर इकट्ठा होकर कहानियां साझा की, हंसी मजाक की और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एम्बर की आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसने देखा कि वह अकेली नहीं है। दावत एक दोस्ती का उत्सव बन गई और उस रात एम्बर ने बहुत सारे नए दोस्त बना लिए। समय बीतता गया और राजकुमार लियो ने अपनी विशेष उपहार का उपयोग कर पूरे राज्य में दया और समझ फैलाने का काम जारी रखा। उसके कार्यों ने लोगों और जादुई प्राणियों को एक साथ लाया और जहां भी वह गए वहां खुशी और सामंजस्य फैलाया। और इस प्रकार एक ऐसी भूमि में जहां जादू और आश्चर्य ने एक दूसरे को गले लगाया, दयालु राजकुमार की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे सभी ने स्नेह और दोस्ती की शक्ति में विश्वास किया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।